हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आई होप केटीजी की पूरी सीरीज़ आप देख रहे हैं और हम आज चालू करते हैं उसका ही अगला टॉपिक जो कि है थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ा सा रिलेटेड होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़ें। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा कंटेनर है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में देख रहे हैं हम लोग। ये कंटेनर आई होप क्या है ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। हाँ, ये उसके वॉल्स हैं, ठीक है। ये जो वॉल्स हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि ये वॉल्स एडियाबैटिक है, क्या है? एडियाबैटिक, या इसको बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग। क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टिंग। इसका मतलब क्या है? एडियाबैटिक है, नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है? देयर इज नो हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज। ये ऐसे ही नहीं हो सकते, बीच में भी हो सकते। देखिए, ये मैं बोलूं बीच में, यानी इन दो कंपार्टमेंट्स के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगा। इन दो कंपार्टमेंट्स के बीच में हीट एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये क्या होता है कि एडियाबैटिक अगर बोला जाए, एडियाबैटिक का मतलब क्या है? नो हीट एक्सचेंज। अभी नेक्स्ट हम बोलते हैं कंडक्टिंग। क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग। अभी जो कंडक्टिंग वॉल्स हैं, वो कंडक्टिंग वॉल्स देखिए ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कि ये अगर होंगे और मैं बोलूंगा मान लीजिए बाहर वाले वॉल्स जो है एडियाबैटिक हैं, पर जो बीच वाला वॉल है ये कंडक्टिंग है। कैसा है? कंडक्टिंग। इसका मतलब क्या है कि ये कंडक्टिंग है, मींस हीट एक्सचेंज between these two compartment 1 and compartment 2, heat exchange till temperature remains and till temperature is same. मान लीजिए टेम्परेचर इसका ज्यादा था, इसका 100 था, इसका 50 था, बराबर है। अगर मैं कंडक्टिंग बोलूं तो दोनों का जब तक कुछ यानी 50 वाले का बढ़ेगा, 100 वाले का घटेगा, और जब तक दोनों सेम नहीं हो जाते तब तक क्या हो जाएगा? टेम्परेचर यानी हीट एक्सचेंज चलेगा ही। समझ में आ रहा है? इतना पॉइंट समझा? चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। फिर आते हैं पिस्टन पे। देखिए, अगर पिस्टन जो है, पिस्टन क्या होता है? पिस्टन कोई एकदम फिक्स चीज होती है जो मूवेबल हो। तो पिस्टन की अगर मैं बात करूं, ये बीच का जो पार्ट है ये पिस्टन है। पिस्टन अगर फिक्स्ड हो तो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है? वॉल्यूम फिक्स्ड हो जाता है, वो चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम फिक्स्ड, वॉल्यूम कैन नॉट चेंज। समझ में आ रहा है? और उसके बाद अगर जो पिस्टन है वो मूवेबल है, मूवेबल पिस्टन है, ये बीच वाला है, इसको बोला है पिस्टन मूवेबल। यानी जो वॉल्स हैं वो ही क्या होगा? फिक्स्ड होगा। तो क्या होगा? वॉल होगा, मूवेबल होगा। तो मेनली मूवेबल को ही पिस्टन बोलते हैं। ये जो पिस्टन मूवेबल है, ये पिस्टन मूवेबल है कब तक मूव करेगा? जब तक प्रेशर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ प्रेशर जो है, प्रेशर इस तरफ और इस तरफ सेम हो जाता है। जब प्रेशर ऑन बोथ साइड्स बिकम्स सेम, जब तक इसका प्रेशर और इसका प्रेशर सेम नहीं हो जाता तब तक ये पिस्टन मूव करते ही रहेगा।
समझ में आ रहा है? तो इस तरह से एडियाबैटिक है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता है कंपार्टमेंट्स के बीच में। कंडक्टिंग है जिसके बीच में हीट एक्सचेंज होता है। पिस्टन फिक्स रहा तो वॉल्यूम फिक्स रहता है, चेंज नहीं हो सकता। और पिस्टन मूवेबल रहा तो वॉल्यूम चेंज होगा। कब तक पिस्टन मूव करेगा? जब तक प्रेशर ऑन बोथ साइड्स, इस तरफ का और इस तरफ का प्रेशर सेम नहीं हो जाता, तब तक पिस्टन मूव कर सकता है। गॉट माय पॉइंट? तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी एडियाबैटिक की, कंडक्टिंग की, नॉन कंडक्टिंग की। सब एक बार आप यानी लिख लें तो हम आगे मूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक सम है जहाँ पर क्या है कि ये सब वॉल्स एडियाबैटिक दिए गए हैं, यानी यहाँ से तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा। यहाँ पर गैस भरा हुआ है अंदर की तरफ क्या भरा हुआ है? गैस भरा हुआ है। ये पिस्टन यहाँ पर दिया गया है जो कि एक मूवेबल पिस्टन है और एडियाबैटिक है, यानी हीट एक्सचेंज बाहर से नहीं होगा। पर आउटर प्रेशर क्या दिया हुआ है? पी नॉट प्रेशर दिया हुआ है। और क्योंकि ये क्या है? ये कॉइल है, हीटिंग कॉइल। क्या है? हीटिंग कॉइल। मुझे आप बताइए ये क्या होगा? कॉइल तो हीट कर रही है। अगर कॉइल हीट करेगी तो होगा क्या? इस पर्टिकुलर गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। वो क्या बोला? टेम्परेचर T0 से 3 T0 है। टेम्परेचर क्या हो गया है? T0 से 3 T0 हो गया है। बराबर है कि नहीं? अभी अगर टेम्परेचर T0 से 3 T0 हो गया, यानी टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा? क्योंकि पिस्टन तो मूवेबल है तो प्रेशर तो कांस्टेंट रहना है दोनों तरफ। अगर P0 है बाहर की तरफ तो अंदर की तरफ भी P0 ही रहेगा। तो चेंज किस में आएगा? वॉल्यूम में आएगा। अगर वॉल्यूम में चेंज हुआ, वॉल्यूम बढ़ा तो ये पिस्टन पीछे मूव करेगा, वॉल्यूम घटा तो पिस्टन आगे मूव करेगा। तो हमको वही देखना है। हमको बोला गया है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। समझ में आया क्या पूछा गया है? फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। समझ में आया कि अगर वॉल्यूम बढ़ा तो पिस्टन पीछे मूव करेगा। बराबर। हीट करने से क्या, देखो 3 पैरामीटर्स होते हैं गैस के, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो प्रेशर तो कांस्टेंट है तो टेम्परेचर चेंज हुआ तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। अगर वॉल्यूम चेंज हुआ, घटा वॉल्यूम तो ये पिस्टन आगे मूव करेगा, बढ़ा वॉल्यूम तो पिस्टन पीछे मूव करेगा। तो हमको यही बताना है। तो देखिए क्या होता है, P इनिशियल, V इनिशियल, T इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, V फाइनल, T फाइनल। ये इक्वेशन आती है ना, PV इक्वल टू nRT। तो P1 V1 अपॉन T1। अच्छा P इनिशियल देखिए कितना है? प्रेशर इनिशियल तो P0 है। वॉल्यूम इनिशियल मान लीजिए V0 मान लेता हूं मैं। टेम्परेचर इनिशियल क्या है? T0। प्रेशर फाइनल भी P0 है क्योंकि मूवेबल पिस्टन है। मूवेबल पिस्टन का जो एडवांटेज यही है या उसका प्रॉपर्टी यही है कि प्रेशर दोनों तरफ सेम ही मेंटेन करता है। तो बाहर का तो प्रेशर उसने P0 बोला है तो अंदर का भी P0 ही रह जाएगा। V फाइनल क्या होगा? हमको फाइंड करना है। तो T फाइनल क्या है? 3 T0। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो P0 ने P0 को मार दिया, T0 ने T0 को मार दिया। V फाइनल कितना होगा? V फाइनल होगा 3V0। बराबर है। अभी सोचिए फाइनल वॉल्यूम बढ़ा है कि घटा है? इनिशियल वॉल्यूम तो V0 था, फाइनल वॉल्यूम 3V0 है तो बड़ा है। इन्हें पिस्टन पीछे की तरफ मूव किया होगा। पिस्टन क्या किया होगा? पीछे की तरफ मूव किया होगा। और कितना मूव करता है? देखिए चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम मान लीजिए इसका और एक पैरामीटर बोलता हूं एरिया। इसका पिस्टन का A है, जो भी इसका ऐसा एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो A है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया तो क्या है? उसका A है। तो चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर। बराबर है ना? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट है ना, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो चेंज इन वॉल्यूम, हाइट कितनी बढ़ी? ये हाइट ही तो ऐसे बढ़ेगी जो पीछे जाएगा, वही तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है? पहले V0 था, अभी 3V0 हुआ तो 3V0 माइनस V0, यही तो है चेंज इन वॉल्यूम। तो एरिया ऑफ बेस इंटू डिस्प्लेसमेंट x मानता हूं मैं। तो ये क्या होगा? 2V0 इक्वल टू A x। तो x क्या हो जाएगा?
डिस्प्लेसमेंट टू वी नॉट अपॉन ए, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। गॉट माई पॉइंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं। एक बार क्या होता है, मैं यहाँ तक तो आपको समझा होगा, ये वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये एरिया ऑफ बेस है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ऐसा। तो पिस्टन कितना मूव करेगा, एक सिलेंडर की तरह वो खुलेगा ना, ये एक्चुअली ये पिस्टन ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, ये ऐसा होता है अगर ऊपर से देखें, बराबर है। तो सोचिए ये ऊपर गया, यही तो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट यानी यही तो हाइट इंक्रीज हो रही है। वॉल्यूम क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू एरिया ऑफ बेस, तो सेम होगा ना, ये है एरिया ए। इजंट इट, फील आ रही है थोड़ी थोड़ी। अगर मैं पिस्टन ऐसा नहीं ड्रॉ करता, ऐसा ड्रॉ करता तो मेरे को लग रहा है ज्यादा अच्छा समझता, पर मैंने क्या किया, ऐसे ड्रॉ किया है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये एरिया ऑफ बेस है और ये क्या होगा, ऐसा हाइट इंक्रीज होगा, यानी वॉल्यूम चेंज हुआ ना उतना, इजंट इट। एरिया ऑफ बेस इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो चेंज इन वॉल्यूम इसलिए ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है। मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा ये पॉइंट समझने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है। एरिया ऑफ बेस है नहीं, ये ऐसा पहला रहेगा, एक्सपांड होगा तो ये ऊपर जाएगा, तो जो हाइट इंक्रीज हुई वो डिस्प्लेसमेंट है। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है चेंज इन हाइट, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं एक्स। समझ में आ रहा है। तो ये है सम, इंपॉर्टेंट सम। आप स्क्रीन पॉज करके लिख लें। देखिए यहाँ पर और एक सम है, सेम तरह का है, पर अभी क्या हुआ है कि पीछे एक स्प्रिंग भी लगा हुआ है। पहले क्या था, प्रेशर इनिशियली ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है। अगर पी नॉट प्रेशर लग रहा है तो अंदर वाली गैस का जो प्रेशर होगा, पिस्टन वही है। ये एडियाबैटिक वॉल्स हैं, एडियाबैटिक है, पिस्टन मूवेबल है और एडियाबैटिक है, बरोबर है। इनिशियल में क्या होगा, P ऑफ गैस इक्वल टू पी नॉट होगा, ठीक है। और फाइनल में क्या होगा वो देखेंगे। इनिशियली प्रेशर P नॉट है, वॉल्यूम V नॉट है और टेम्परेचर T नॉट है। बाद में तो टेम्परेचर क्या हो गया है, 2T नॉट हो गया है। हमको डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन निकालना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको चेंज इन वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो लेट अस सी चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा। देखिए मान लेते हैं कि पिस्टन मूव हुआ है, कहां, राइट की तरफ। अगर पिस्टन राइट की तरफ मूव होगा तो होगा क्या कि अगर पिस्टन राइट की तरफ में होगा तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, कौन से तरफ, लेफ्ट की तरफ, है कि नहीं। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए कि ये स्प्रिंग था, स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, kx फोर्स लगाएगा। स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, kx फोर्स लगाएगा इस तरफ, यानी पिस्टन पे। और बाहर की तरफ प्रेशर P नॉट है ही, बाहर की तरफ प्रेशर P नॉट है ही, ठीक है। ये P नॉट तो एटमॉस्फेयर की वजह से है। अंदर कौन प्रेशर लगा रहा है, अंदर तो गैस लगा रही है। तो अंदर अगर गैस प्रेशर लगाती है तो ये है फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर तो P नॉट है, अंदर की तरफ क्या होता है, गैस फाइनल यानी एकदम मूव हुआ लास्ट तक, इजंट इट, मूवेबल है। फाइनल पोजीशन पिस्टन की क्या होगी, टेम्परेचर T नॉट है। फाइनल पोजीशन क्या होगा, पिस्टन इस तरफ मूव करेगा तो स्प्रिंग भी क्या लगाएगा, kx फोर्स लगा रहा है। स्प्रिंग भी क्या लगाता है, kx फोर्स लगाता है इधर की तरफ। ये kx फोर्स है, इजंट इट। अगर अंदर की तरफ तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना, तो फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इस तरफ इतना होगा स्प्रिंग की वजह से। दिस इज बिकॉज दिस इज स्प्रिंग प्रेशर। और P नॉट तो पहले से ही है, P नॉट तो पहले से ही है। और इस तरफ किसका प्रेशर है, इस तरफ होगा फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस। तो फाइनल प्रेशर कितना होगा सोचिए, P फाइनल विल बी P नॉट प्लस kx अपॉन a। ये फाइनल प्रेशर होगा, ये क्या होगा, फाइनल प्रेशर होगा।
सोचिए P इनिशियल V इनिशियल अपॉन T इनिशियल, P इनिशियल V इनिशियल अपॉन T इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल अपॉन T फाइनल, ये इक्वेशन आएगी। अच्छा, P इनिशियल कितना है? P इनिशियल कितना है? P इनिशियल होगा P नॉट V नॉट अपॉन T नॉट, और P फाइनल क्या है? P नॉट प्लस के एक्स अपॉन ए। V फाइनल तो फाइंड करना है, और T फाइनल कितना है? 2T नॉट। तो T नॉट ने T नॉट को मार दिया, इजंट इट? T नॉट ने T नॉट को मार दिया, और ये जो 2 है वो भी क्या होगा? ऊपर चला आ जाएगा। तो ये क्या होगा? 2P नॉट V नॉट और P नॉट प्लस KX इंटू V फाइनल। अच्छा देखिए, V फाइनल V नॉट तो इतना है ही, V नॉट तो इतना है ही, राइट की तरफ मूव हुआ है ना, तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? A इंटू एक्स। पहले हम लोग चेंज इन वॉल्यूम पहले ही निकाल रहे थे, अभी फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? इनिशियल वॉल्यूम प्लस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होगा? 2P नॉट V नॉट इक्वल टू P नॉट प्लस के एक्स। V फाइनल क्या होगा? V नॉट प्लस AX। ये कैसे आया देखिए, पहले ऑलरेडी जो है मैं आपको बता रहा हूं, पहले ये क्या था? ऑलरेडी V नॉट था, पहले वाला प्रेशर, इजंट इट? अगर ये A है एरिया और ये AX से चेंज हुआ है, ये AX से पीछे आया, तो ये क्या हुआ? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ही तो होता है। हाइट क्या है? ये x, तो AX हो गया। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? V नॉट प्लस AX, वो ये लिखा है मैंने, V नॉट प्लस AX। समझ में आ रहा है? और हमको क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। तो यहां से आप लोग फाइंड कर सकते हो 2P नॉट V नॉट, और ये भी सॉल्व करोगे तो P नॉट इंटू V नॉट क्या होगा? P नॉट V नॉट, P नॉट इंटू AX, तो P नॉट AX होगा, KX इंटू V नॉट, तो ये क्या होगा? प्लस के V नॉट X, और ये KX इंटू ये, तो ये क्या होगा? AK X स्क्वायर। तो अगर ध्यान देंगे तो आप P नॉट टू P नॉट V नॉट माइनस P नॉट V नॉट, तो दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन A वेयर AK X स्क्वायर क्या होगा? पहला टर्म होगा, प्लस P नॉट A प्लस K V नॉट इंटू X होगा, और माइनस P नॉट V नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x मिलेगी, इजंट इट? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x मिलेगी। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है तो x की वैल्यू आप माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC बाय 2A इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। तो माइनस बी के जगह इसको रख दीजिए, बी स्क्वायर के जगह इधर 4। ऐसे वाले सम में इतनी बड़ी कैलकुलेशन आती नहीं है, पर आ भी जाए तो बस कैलकुलेशन ही बढ़ेगी, आपको सम आना चाहिए। तो एक यानी डिफिकल्ट सम था, इतना डिफिकल्ट आया ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है, पर अगर आ जाए तो आपको आना चाहिए कि क्या क्या करना है। मेनली में मान लीजिए कि कई कबार क्या आता है, नंबर्स में आ जाए तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि एरिया इतना है, के इतना है, समझ में आ रहा है? तो आपको आना चाहिए। स्क्रीन पॉज करके लिख लें। देखिए इंटरनल एनर्जी क्या है? F/2 RT है, ये हमको पता है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? F/2 RT होता है। अगर इंटरनल एनर्जी F/2 RT है तो देखिए ध्यान से, अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि इंटरनल एनर्जी F/2 RT होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए मैं क्या करता हूं कि इस पर्टिकुलर चीज को
पिस्टन को सडनली कॉम्प्रेस करता हूं, सडनली कॉम्प्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, जो अंदर गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? टेम्परेचर डेफिनेटली बढ़ने वाला है और वॉल्यूम घटने वाला है, इजंट इट? मान लो T1 से टेम्परेचर हो गया T2। दूसरी चीज, अगर मैं दूसरा प्रोसेस अपनाऊं, दूसरे प्रोसेस में क्या होता है, मैंने ये सब कुछ एडियाबैटिक रखा और इसको मैंने एक कॉइल से हीट किया और अभी भी मैंने टेम्परेचर T1 से T2 ले लिया, तो किसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी? बाकी सब कुछ सेम है, ये वाले प्रोसेस की कि ये वाले प्रोसेस की? दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम ही होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। जैसे ही टेम्परेचर T2 हुआ, इस प्रोसेस में मैंने टेम्परेचर T2 कैसे निकाला? दो प्रोसेस से, एक को यहां पर क्या किया, सडनली कंप्रेस किया है तो भी टेम्परेचर T2 हो गया, इधर क्या किया, कुछ कंप्रेस नहीं किया, सब कुछ स्टेबल रखा है, खाली टेम्परेचर T1 से T2 लेके गया हूं मैं, इजंट इट? तो दोनों प्रोसेस में, दोनों प्रोसेसेस अलग अलग है, पर टेम्परेचर जैसे ही T2 आ गया, इंटरनल एनर्जी सेम है। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, T। इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोसेस, डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोसेस। समझ में आ रहा है? तो डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोसेस, तो इसको क्या बोलते हैं? ऐसे चीजों को, इनको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन की जो पूरी बात है मैंने क्या किया, थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर में बताई है, फिर भी मैं थोड़ा सा स्टेट फंक्शन के बारे में यहां आपको बता दूं कि स्टेट फंक्शन होता क्या है। स्टेट फंक्शन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ऑन लेवल। भाई यहां से यहां तक आ गया, यानी स्टेट ये होगा, क्या बोलते हैं, जो लेवल्स पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं पोटेंशियल एनर्जी ले लूं, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि अगर कोई बॉक्स है यहां से, ठीक है, यहां पर हाइट 10 मीटर है, मैंने बॉक्स को क्या किया, यहां से सीधा उठाया और इधर रखा, इसका मास 1 kg है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी mgh के हिसाब से? मास 1 kg है, g 10 है, हाइट भी 10 है, तो 100 जूल। दूसरी बात है कि मान लीजिए कि मैंने क्या किया, इसको ऐसा घुमाकर ऐसा रखा, हाइट 10 मीटर है। अभी आपको मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए, तो फिर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे आप? mgh ही लिखोगे। मान लो मैंने इसको ऐसे घुमा के लेके आया और इधर रखा, ठीक है, और बोलूं आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखो, तो इस लेवल पे आप पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? mgh। क्या ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है? ये लेवल पे डिपेंड करता है। अच्छा, यहां से यहां आया यानी पोटेंशियल एनर्जी यही होने वाली है, यहां से यहां आया यानी पोटेंशियल एनर्जी mgh आने वाली है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोसेस। तो ऐसी चीजें जो प्रोसेस पे नहीं डिपेंड करती हैं उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। जैसे इंटरनल एनर्जी है, टेम्परेचर, वहां पर मैंने टेम्परेचर T1 से T2 कैसे लाया है? सडनली कंप्रेस करके। यहां पर T1 से T2 कैसे लाया है? सीधा हीट करके। और इंटरनल एनर्जी T1 से T2 आया ने FRT से, वही होगा। तो इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बोर्ड एग्जाम। व्हाई इज इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन? बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोसेस। जैसे मान लीजिए कि आपका मैं पहले यानी थ्योरी एग्जाम है, तो कोई भी सम आप सॉल्व करते तो आपको पूरा मेथड बताना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, प्रोसेस वहां पर जरूरी है बोर्ड एग्जाम में। पर जेईई में या नीट एग्जाम हो तो आप क्या करोगे, सीधा गोला भर के बाहर आओगे। आपका आंसर कैसे आया उसका एग्जामिनर को कुछ भी क्या है यूज नहीं है। वो क्या देखेगा, अच्छा इसने ये ऑप्शन टिक किया है, फिर आपने गेस वर्क किया हो, आपने 2 मिनट में सॉल्व किया हो या आपने 10 मिनट में सॉल्व किया हो, अगर एक गोला भरा हुआ है और करेक्ट है तो करेक्ट मिलेगा, इजंट इट। पर थ्योरी एग्जाम में आपने सीधा आंसर लिख लिया, प्रोसेस नहीं बताया, तो आपके मार्क्स काटे जाएंगे। तो थ्योरी एग्जाम क्या है, वो स्टेट फंक्शन नहीं है। पर जेईई नीट वाले जो एग्जाम्स हैं वो क्या है, वो स्टेट फंक्शंस हैं। वो उस पे
प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करते, वो सिर्फ गोला देखते हैं, अच्छा आंसर यहां से यहां आया है, क्वेश्चन से आंसर तक बच्चा पहुंचा है, कैसा पहुंचा क्वेश्चन से आंसर तक, एग्जामिनर को वो मटेरियल नहीं है, उसने गेस करके ये लिखा है या ट्रिक सॉल्व किया है या कुछ कॉपी करके किया है, वो क्या है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, द प्रोसेसेस विच डू नॉट डिपेंड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन प्रोसेस, वो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे यहां पर एक अलग प्रोसेस अपनाया है, यहां पर एक अलग प्रोसेस अपनाया है, पर इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जैसे T2 टेम्परेचर हो गया, या पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करती है, कहां से कैसे आए वो मटेरियल नहीं करता है। तो दैट इज व्हाई इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन के बारे में और एक यानी अच्छी चीजें जो है, इंपॉर्टेंट चीजें जो है, मैंने थर्मोडायनेमिक्स वाले केमिस्ट्री वाले लेक्चर में बताई हुए हैं, वो वीडियो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, वहां बहुत सारे एग्जांपल्स लिए गए हैं, समझा।